अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरि मअरिफ़तिही व असबता फ़ुआद अंबियाइही व औलियाइही बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायति अली अमीरुल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल आबिदिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाँ वल अस्फ़ियाँ मौलल मवाली इमामुल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब व अला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़ाक़िम वजहक लिद्दीन हनीफ़ा फ़ित्रतल्लाहिल्लती फ़तरन्नास अलैहा ला तब्दील लिख़ल्क़िल्लाह ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। सलवात। दुआए सेहत की दरख्वास्त की गई है। हमशीरा हैं डॉक्टर रेहान आज़मी साहब की, मरहूम की, वो इस वक्त काफ़ी अलील हैं। एक बच्ची है सैयदा सकीना जावेद, शदीद अलील है। इस बच्ची के लिए कहा गया है कि नारा ज़हरा, और बहुत से लोगों ने और मेरे ज़िम्मे दुआएं लगाई हैं। अपने अपने तमाम मरीज़ों को ज़हन में लाइएगा, सबकी शिफा और सेहत याबी के लिए बावाज़ बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला। दरख्वास्त करूँगा इससे बेहतर अंदाज से सलावत की ज़हमत फरमाएँ। गिरामी मजलिस पढ़ के आ रहा हूँ, उसके बाद फिर एक और मजलिस है। बीच में इस मजलिस के लिए जो हाजिर हुआ हूँ, मुझे नहीं मालूम, शायद आप लोग बहुत देर से तशरीफ़ फरमा है। जो मतालिब पेश करूँ उसे कबूल फरमाइएगा। सूरह रूम 30वां सूरह कुरान करीम का 30वें सूरह की 30वीं आयत का इंतखाब किया है। और मुझे जो मतालिब पेश करना है, ये जो आज पूरी जीन्स की बहस चल रही है, मैंने आज तक पाकिस्तान में इस मौजू को नहीं पढ़ा। एक नया मौजू है, थोड़ा सा टेक्निकल मौजू है, पता नहीं सुनना पसंद फरमाएंगे, मैं इसको पेश करूँ आपके साथ। तो गिरामी अल्लाह फरमा रहा है फ़ाक़िम वजहक लिद्दीन हनीफ़ा, दीन हनीफ के लिए सीधे दीन, सही दीन के लिए अपने चेहरे को बिल्कुल सीधा रखिए मेरे हबीब। फ़ाक़िम वजहक लिद्दीन हनीफ़ा फ़ित्रतल्लाहिल्लती फ़तरन्नास अलैहा, अल्लाह ने अपनी फितरत पे सारे लोगों को खल्क़ किया है। ला तब्दील लिख़ल्क़िल्लाह, अल्लाह की खिलकत में कभी तब्दीली नहीं आती। ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम, ये वही कीमती दीन है जिसे अल्लाह ने भेजा है। वलाकिन्ना अक्सरन्नास ला यअलमून, लेकिन ज्यादातर लोग समझते नहीं। वलाकिन्ना अक्सरन्नास, मजमा है ना मेरे साथ, वलाकिन्ना अक्सरन्नास ला यअलमून, ज्यादातर लोग समझते नहीं हैं, अक्सरियत समझदार नहीं है। तो हमें अक्सरियत का कोई धौंस ना दे। मजमे की तवज्जो है मेरे साथ। तो बहुत से लोग कह रहे थे भाई अक्सरियत ये मान रही है, तो आप भी ऐसे कर लीजिए। अक्सरियत की तारीफ कुरान में नहीं है। वक़लीलम मिन इबादी शकूरा, बहुत कम बंदे हैं मेरे, कलील मिक़दार में बंदे हैं जो शुक्रगुजार हैं। कम बंदों की तारीफ है, अक्सरियत की तारीफ नहीं है। अल्लाह के बहुत कलील बंदे हैं जो शुक्रगुजार हैं।
बहुत कलील बंदे हैं जो दीन को सही समझते हैं। अल्लाह फरमा रहा है हर पैदा होने वाला बच्चा फितरत पे पैदा होता है। फितरत यानी हर बच्चा फितरत इस्लाम पे। हदीस शिया सुन्नी दोनों किताबों में सरवर कायनात की कुल्लु मौलूदिन यूलद अला फितरतिल इस्लाम, एको बंद कर दीजिएगा, कुल्लु मौलूदिन यूलद अला फितरतिल इस्लाम, हर पैदा होने वाला बच्चा फितरत इस्लाम पे पैदा होता है। वह अबवान युहब्बिदानही और युनस्सिरानही और युजन्निसाने, ये माँ बाप हैं जो बच्चे को कभी यहूदी बना देते हैं, कभी नसरानी बना देते हैं, कभी मजूसी बना देते हैं। बच्चा फितरत इस्लाम पे पैदा होता है, बच्चा तौहीद पे पैदा होता है, बच्चा अकीदाए नबुव्वत पे पैदा होता है, बच्चा अकीदाए इस्मत पे पैदा होता है। जिन्हें अल्लाह भेजता है वो मासूम होते हैं। बच्चा इन अकीदे पे पैदा होता है। ये माँ बाप हैं, कभी यहूदी बनाते हैं, कभी नसरानी, कभी मजूसी। अब पता चला पालने वाली गोद का बहुत असर होता है। बहुत से लोग पहुंच गए हैं, पालने वाली गोद का बहुत असर होता है, पालने वाली गोद का। और अगर किसी की गोद में पलने वाले कभी अकील बने, कभी जाफर तैयार, कभी अली, और सबसे अजीम मोहम्मद मुस्तफा को भी उसी गोद में पाला हो, पालने वाली गोद का असर तो है। ये अल्लाह के हबीब की हदीस शिया सुन्नी तमाम के यानी तमाम शिया सुन्नी ने लिखा है कि हबीब खुदा ने फरमाया पालने वाली गोद का बहुत असर है। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, सफीनतुल बिहार शेख अब्बास क़ुमी की किताब है, बहुत हमारी हदीस की अहम किताबों में से है। इन्हें खातमुल मुहद्दिसीन कहा जाता है। हदीस के माहिरीन के अंदर इनका बहुत बड़ा नाम है, जिनकी मफातिहुल जनान है, बड़े बड़े उलमा फुक़हा के उस्ताद हैं शेख अब्बास क़ुमी। इनकी बहुत किताबें हदीस से मुताल्लिक़, इन्होंने अहले बैत अलैहिस्सलाम की हदीस को जमा किया। मजमा अभी तक है सारा मेरे साथ। गिरामी, उन्होंने सफीनतुल बिहार में हदीस लिखी है सरवर कायनात की कि अस्सईदु सईदुन फी बत्न उम्मिह व शक़ीयु शक़ीयुन फी बत्न उम्मिह। जो नेक होता है वो माँ के शिकम से ही नेक होता है, और जो शक़ी होता है माँ के शिकम से ही शक़ी होता है। गिरामी, इंसान को अल्लाह पैदा कर देता है, इंसान के जीन्स हैं। अब मैं जुमले पेश कर रहा हूँ। मौला अमीर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने भाई जनाब अकील से, भाई मुझे एक ऐसा खानदान बताएं, मैं चाहता हूं कि मेरे घर में एक ऐसा बेटा पैदा हो जो बहादुर भी हो, वफादार भी हो। कुछ लोग तो पहुंच रहे हैं, यानी जीन्स का असर होता है ना, माँ के दूध का असर भी होता है, बाप के खून का असर भी होता है। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं। मैं ये मौजू पढ़ूं या ये मौजू काबिल बर्दाश्त नहीं है? पढ़े सुने के सारा मजमा तो मैं पढ़ूंगा। ये मैंने तमहीदी चंद जुमले पढ़े हैं, थोड़ा सा टेक्निकल और इल्मी मौजू है। मैंने नया मौजू लिया है, मैंने पाकिस्तान में आज तक नहीं पढ़ा, यानी इस अंदाज से कहीं पे भी नहीं पढ़ा। जो मौजू में आपके सामने खिदमत कर रहे हैं, आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अज़ीज़ान गिरामी, 27 साल मुझे मिंबर पे हो गए। थोड़ी सी मेरी मेहनत अगर अपनी समाअतों की नजर में आपकी कर रहा हूँ तो थोड़ी सी मोहब्बत से सुन लीजिएगा। तो अज़ीज़ान गिरामी, अब हबीब खुदा फरमाया, कुरान भी फरमा, देखें दुनिया में आने वाला कोई भी बच्चा अगर माँ बाप का असर लेके ही आ रहा है तो हिसाब किताब क्यों? जब मुझ में मिसाल के तौर पे मेरी माँ के दूध का असर भी होगा, मेरे बाप के खून का असर भी होगा। चले मेरे माँ बाप नेक थे, मेरी माँ सैयदादी है, बाप सैयद है, तो मुझ में असर आया कि वो बाईमान थे, अली की विलायत को मानते थे, मैंने मान लिया। और अगर कोई ऐसे घर में पैदा हो गया जहां अली के दुश्मन थे तो उसका कसूर क्या है? मेरे जुमले पहुंच रहे हैं। तो अल्लाह ने हिसाब किताब क्यों रखा है? अगर गोद ही का असर होना है सिर्फ, तो सिर्फ गोद का असर नहीं है, सिर्फ खून का असर नहीं है, सिर्फ दूध का असर नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, यहां तक अब बहुत ज्यादा साइंस में बहसे हैं कि ये जो माँ बच्चे को दूध पिलाती है, आज अभी जो डब्बे का दूध पिलाया जा रहा है, इसमें वो जो चीजें दरियाफ्त हुई हैं वो रखी गई हैं जो दरियाफ्त नहीं हुई। नहीं है पूरा मजमा, आप ही ने भी कहा कि सारे मौजू सुनेंगे। तो मैं कह रहा हूं ना, जीन्स का असर होता है। तो माँ के दूध की जो चीजें अभी तक साइंस ने दरियाफ्त की थी डब्बे के दूध में रख दी, जो अभी दरियाफ्त नहीं हुई वो उसमें नहीं है। इसीलिए कहते हैं जिस बच्चे ने माँ का दूध 2 साल पिया हो, कुरान में आया 2 साल तक माँ दूध पिलाए। जिस बच्चे ने माँ का दूध पिया हो वो जब तक माँ के दूध का असर रहेगा उसे बीमारियां नहीं लगेंगी। 25, 30 साल, 40 साल से ज्यादा किसी भी माँ के दूध का असर नहीं रहता। मजमे की तवज्जो, 30, 35, 40 साल से ज्यादा किसी माँ के दूध का असर नहीं होता। ये किसी न किसी के खून का असर है ना, कि कयामत तक के लिए सैयदा की औलाद को कहा गया जहन्नम हराम है। परेशान होकर ना सुनिए भाई, चलते रहिए। हैदरी, मेरे जुमले बहुत रहे।
भाई मजमा चलेगा, मैं जानता हूं फजा खुली है, नारे की यहां वाली आवाज आखिर तक नहीं जाएगी, खुला मैदान है। अज़ान गिरामी जो जुमले पेश कर रहा हूं, अगर ये सिर्फ दूध का असर ही है, खून का असर ही है, जीन्स का असर है, तो हम मेहनत क्यों करें? तो अज़ान गिरामी अगर किसी को बुरे जीन्स भी मिले हैं तब भी अल्लाह कह रहा है मेहनत तो करो, बदलने वाला मैं हूं। अब मेरे जुमले पहुंच गए? तो जाने गिरामी पूरी दुनिया में हर खून का असर यह है कि आप में फिर भी पहले अच्छाई गालिब रहती है। कुरान की मैंने अभी आयत पढ़ी है, फितरतल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा, अल्लाह ने अपनी फितरत पे खल्क किया, हर बच्चा सच्चा पैदा होता। ये माँ बाप है जो बच्चे को झूठ सिखाते हैं। जब पहली मर्तबा माँ बाप कहते हैं ना, मिसाल के तौर पे वाले झूठ सिखा रहे हैं, कहते बेटा घर में कह दो भाई, जो दरवाजे पे दस्तक दे रहा है उसे कह दो मैं घर पे नहीं। तो बच्चा क्या कहता है, अब्बू कह रहे हैं मैं घर पे नहीं। क्यों? अभी तरबियत नहीं ना हुई है झूठ की उसकी। पता नहीं लोग पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे हैं। जब तक सीखेगा प्रोफेशनली झूठ बोलने में उसे टाइम लगेगा। शुरू में झूठ भी गलत बोलेगा। बच्चा सच्चा पैदा हुआ है, मुआशरा झूठा बनाता है। बच्चा अमीन पैदा हुआ, यह मुआशरा उसे खयानतकार बनाता है। मुआशरे का असर अपना। अब फितरत अंदर से मुसलसल आवाज लेती रहती है, नहीं पहले झूठ पे मलामत, पहले गुनाह पे मलामत, दूसरे पे मलामत, फिर ऐसा ऐसा मलामत कम, फिर मलामत खत्म। एक मर्तबा इंसान नफ्स अम्मारा में जकड़ा जाता है, बुराई नहीं लगती। हर इंसान पहले अच्छा होता है, मुआशरा बुरा बनाता, सिवाय बनु उमैया के जो पहुंच गए उन पे सलाम। मैं मुश्तरक मजमा जो लोग पहुंच रहे हैं, ये वाहिद खानदान है जिनके लिए कहा गया है इनमें सभी बुरे हैं जब तक के चलें। अंग्रेजी के कानून, अंग्रेज कहते हैं हमने दिया खुदा की कसम, मेरी भी तहकीक है, मेरे एक दोस्त की पीएचडी है कानून पे बरतानिया के, वो कहते हैं ये कानून इन्होंने इस्लाम से चुराया है, रसूल इस्लाम से चुराया है और अपने नाम से दुनिया में राज कर दिया। जो लोग पहुंच रहे हैं, अब यहां मैं जानता हूं बहुत पढ़ा लिखा मत मौजूद है, मैं हाथ जोड़ के पेश कर रहा हूं। एवरीवन इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, ये बरतानिया ने कानून दिया। हर आदमी बेकसूर है, बेगुनाह है जब तक के जुर्म साबित ना हो। ये पाकिस्तान में भी कानून है, अंग्रेजों ने दिया। अंग्रेजों ने 600 साल पहले चुराया किससे? जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिंकन स्कूल के अंदर जिसने पहली कानून की किताब लिखी है, उसने जुमला लिखा, मोहम्मद इज द लॉ गिवर। कानून देने वाली हस्ती का नाम मोहम्मद मुस्तफा है। अंग्रेज भी मानते हैं सबसे ज्यादा कवानीन, चाहे गवर्नेंस हो, चाहे जराइम की सजाएं हो, जितना कानून रसूल इस्लाम ने दिया किसी ने नहीं दिया। ये और बात है लोगों ने चुरा के अपने अपने नाम से चला दिया। पता नहीं लोग पहुंच रहे नहीं। कुछ लोगों ने रसूल खुदा की बातों को चुराया, कुछ ने अली मुर्तजा किए, कुछ ने सिर्फ बातें नहीं चुराई अपने नामों से चलाए, अलकाब तक चुरा लिए। ये लकब तू रख ले। इतनी बेदर्दी से शादी का कार्ड नहीं बढ़ता जितनी बेदर्दी से मौला के अलकाब बांटे गए। तुमने मैं सख्त तो नहीं कह रहा भैया, बुजुर्ग सलामत ने जो लोग पहुंच रहे हैं, तो मौला के अलकाब भी लोगों ने बांटे। अलकाब ये तुम्हें अच्छा लग रहा है, लकब तुम रख लो। अलकाब बांटे, सब कुछ बांटा। कुछ ऐसे अलकाब थे जो बांट भी नहीं सकते थे। अगर वो चुरा के रख भी लेते तो शेर, कोई नाम रखने से शेर नहीं बन जाता। तो लोगों ने कहा असदुल्लाह अली के पास रहने दो, मैदान में कौन कौन डटे। तो लोग पहुंच रहे हैं। दस मिनट में तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के नाम। देखिए, जब जनाबे मौला कायनात जनाबे अकील से पूछ रहे हैं, इसका मतलब है मौला खुद भी जानते हैं। तवज्जो, इमाम होते हैं। तो जाने के नाम मौला कायनात इल्म लदुन्नी के मालिक है। पैगंबर फरमा रहे हैं मैं इल्म का शहर, अली उसका दर है। तो अली दर है ना, तो अली जानते। अगर जनाबे अकील जानते हैं तो मौला अली भी जानते हैं। लेकिन मौला समझा ये रहे हैं, अब सोचो मैंने उम्मुल बनीन से शादी क्यों की। इतना वफादार खानदान, इतना बहादुर खानदान। अब पता चला सिर्फ बाप का असर काफी नहीं होता। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं।
भाई मेरे जुमले पहुंच रहे हैं ना। सिर्फ बाप का असर नहीं आता, माँ का असर भी आता। मौला जानते हैं मेरे सारे कमालात मेरे बच्चों में जाएंगे, लेकिन माँ का भी असर आता है। तो माँ ऐसे खानदान से हो, सैयदा का असर उनके सारे बच्चों में नजर आया है। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं, पता नहीं मेरे जुमले पहुंच रहे हैं कि नहीं। तो जाने गिरामी मौला फरमा रहे कि मैं ऐसी बीवी से शादी करूंगा कि जिसके अंदर वफा शजाअत दोनों हो, बाकी मौला के कमालात आ जाएंगे। अब पता चला सिर्फ बाप का खून काफी नहीं, मां का असर भी होता। और अगर कभी मासूमीन अलैहिस्सलाम किसी को उसकी मां का नाम लेके पुकारे, मैंने तो नाम भी नहीं लिया और आप लोग परेशान हो गए हैं। देख जनाबे मौला सज्जाद ने उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के दरबार में उसकी मां का नाम लिया या नहीं? यब्ना मरजाना, हो मरजाना के बेटे, तू हुसैन के बेटे फातिमा के पोते को डरा रहा है? मैं बैत नहीं करूंगा, मैं फातिमा का पोता हूं। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं जाने गिरामी, ये असर है तो मौला कह रहे हैं ना। भूल गया अपनी मां के किरदार को, आज तू मुझे चैलेंज दे रहा है। जाने कि रामी जो लोग मेरे भाई मेरे बच्चे पहुंच रहे हैं, मैं बड़ी यकीन माने खून जिक्र दे रहा हूं आपकी खिदमत में। तो अब जाने कि रामी दोनों का असर होता है। अब ये मैं जुमले कहने लगा हूं और ये साइंस से भी साबित है, शरीयत से भी साबित है। बहुत से लोग कहते हैं मैं चाहता हूं मेरा बच्चा ऐसा बन जाए, मेरी बेटी ऐसी हो जाए। मासूम फरमाते हैं कभी ना कहो मेरा बच्चा ऐसा हो जाए, जैसा चाहते हो बच्चा हो जाए, खुद वैसे बन जाओ। बच्चा खुद ब खुद तुम्हारी वजह से वैसा हो जाएगा। आप में ईमान है, बच्चे पे असर होगा। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं, आप में ईमान है, बच्चे पे असर होगा। और अगर वो असर ना ले तो खुद जिम्मेदार है। आप अपने किरदार को बुलंद करते जाइए। ऐजान गिरामी एक जुमला और कह रहा हूं कि कई मर्तबा मासूम फरमाते हैं कि बाप की सिर्फ खून के असर से विलायत अली मुंतकिल नहीं होती, मां की पाकीज़गी से मुंतकिल होती है। ये जुमले बड़े सख्त जुमले हैं। मैं भी आज के मुआशरे में बच्चों के सामने इतना खुल के सारा मजमून पढ़ रहा हूं। जाने गिरामी क्यों? क्योंकि जरूरी है। बहुत से माँ बाप बच्चों के सामने ये खुल के बातें नहीं कर सकते, लेकिन जब तक किरदार और ये तमाम चीजें अकायद पाक नहीं होंगे, खून का नस्ल का पाक होना जरूरी है, बच्चों में चीजें मुंतकिल होती हैं। सरवर कायनात ने फरमाया यानी ला युबग़िलुका, कोई आपका बुग़्ज़ नहीं रखेगा सिवाय उनके जिनमें ये तीन खराबियां हो। मिंबर के एहतराम में मैं खुल के नहीं पढ़ूंगा, बच्चे बैठे हैं। अज़ीज़ान गिरामी जिनके शजरे पाक होंगे अली का बुग़्ज़ नहीं रखेंगे। शजरे में खराबी हो तो कहीं ना कहीं बुग़्ज़ जरूर आ जाएगा। अज़ीज़ान गिरामी ये हबीब खुदा क्यों इतनी ताकीद कर रहे हैं? निकाह पढ़ो, शादी करो, नेक अफराद को तलाश करो, बेटियों के लिए बेटों के लिए। क्यों? इन चीजों का असर होता है। मतलब नहीं मेरे जुमले पहुंच रहे हैं नहीं, लेकिन हर जो जिसका शजरा खराब है, हर शजरा खराब जो है वो बुग़्ज़ नहीं रखेगा, लेकिन हर बुग़्ज़ रखने वाले का शजरा जरूर खराब होगा। कुछ लोग पहुंच गए, बाकी अफराद है क्योंकि रात के 11:30 हो गए, हर एक तक पहुंचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं, इसकी मैं वजाहत करूं, ये मैं आगे बढ़ जाऊं। अच्छा जाने गिरामी लाजमी नहीं कि हर आदमी जिसमें गुनाह होगा तो उसके अंदर अली का बुग़्ज़ भी हो, लेकिन जिसमें बुग़्ज़ होगा उसमें कोई ना कोई खराबी होगी। सहाबा रसूल रज़ियल्लाहु अन्हुम, ये शिया सुन्नी दोनों किताबों में है, अहले सुन्नत के बड़े बड़े जय्यद मुहद्दिसीन ने लिखा कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम फरमाते थे हम मोमिन और मुनाफिक अली के नाम से पहचानते थे। तो ताबईन ने पूछा आप सहाबा अली के नाम से कैसे पहचानते थे? क्या पैगंबर फरमा गए थे जो अली का चाहने वाला हो मोमिन है, जो बुग़्ज़ रखता हो मुनाफिक। पहुंच गए। हैदरी भाई तवज्जो फरमा रहे हैं, बुलंदतर सलावत मोहम्मद में तवज्जो फरमा रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी जब सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम मोमिन और मुनाफिक को अली के नाम से पहचान रहे हैं, मेरे जुमले पहुंच रहे हैं। जब सहाबा ही तमीज करते हैं, अगर मोमिन है तो अली का चाहने वाला होगा, और अगर बुग़्ज़ रखता है तो फिर मुनाफिक है। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। यहां तक एक सहाबी से किसी ने पूछ लिया बताइए सहाबा रसूल में सबसे अफजल कौन? मैंने नाम नहीं लिया क्योंकि उनके वालिद का बहुत बड़ा मकाम है, तो मैं उनका नाम लूं कोई गलत बात ना समझ जाए, इसलिए मैं तो बहुत बहुत
बड़े सहाबी के बेटे हैं, बड़े बहुत बड़े, उनके वालिद बहुत बड़े ओहदे पे। उनसे पूछा किसी ने, कहा बताइए सहाबा में सबसे अफजल कौन? उन्होंने कहा फला सहाबी। उन्होंने कहा उसके बाद? एक और सहाबी करीब में खड़े थे, करीब हो गए, कहा उसके बाद? उन्होंने कहा वो। कहा उसके बाद? वो जाने लगे, कहा रोक, फिर उसके बाद कौन है? कहा फिर वो। कहा उसके बाद कौन है? कहा वो। कहा उसके बाद कौन है? कहा क्या बात, तूने 10, 12, 15 गिनवा दी, अली का नाम ही नहीं लेता। कहा तू सवाल सही कर, मैं जवाब सही करो। तूने सहाबा पूछे थे, मैंने गिनवा दिया, अली सहाबी नहीं है अहले बैत में। तवज्जो फरमा रहे हैदरी, तवज्जो फरमा रहे हैं अज़ीज़ान गिरामी, अज़ीज़ान गिरामी। ये बाज हस्तियां ऐसी होती हैं जो क्राइटेरिया बन जाते, फुरकान बन जाते हैं, फसलुल खिताब बन जाते हैं। पता नहीं मेरे जुमले पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं अज़ीज़ान गिरामी। ये जीन्स का बड़ा असर होता है, इसीलिए कहा जाता है जब इंसान फैसला कर ले तो अज़ीज़ान गिरामी उसके बाद फिर अपनी इबादत को सही रखो, खाना पीना हलाल रखो। मुझे नहीं मालूम मेरे जुमले पहुंच रहे हैं, मैं ये शायद बहुत से जवान पहुंच जाएंगे, मैं बच्चों की खातिर इशारों में बात को पेश कर रहा हूं। अज़ीज़ान गिरामी, जनाब सैयदा की विलादत का वक्त करीब आया। एक मर्तबा अल्लाह ने जनाब सरवर कायनात को मेराज पे बुलाया। नहीं है मजमा सारा, मैं इतना खुल के नहीं पढ़ना चाह रहा। अल्लाह ने कहा मेरे हबीब मेराज पे आ जाइए। पैगंबर मेराज पे गए, जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह जन्नत में आइए। जन्नत में गए, कहा अल्लाह ने ये सेब दिया है, सेब खाया। कहा मैं खाने पीने नहीं आया था, कहा इसी में फातिमा का नूर वलीयत किया गया है। अब पता चला मेराज मुकद्दमा है आमद जनाब सैयदा का। अब मेरे जुमले पहुंचे हैदरी, मैं आपकी मोहब्बतों का ममनून हूं अज़ीज़ान गिरामी। इसलिए कहा जाता है हलाल रिज़्क़, ये तमाम चीजें असरात रखती हैं। ये हस्तियां अजीम तरीन हस्तियां हैं, इनकी खिलकत हमारे जैसी नहीं है, इनकी पाकीज़गी हमारे जैसी नहीं है। हम वुजू भी कर लेना तो कहते हैं अब मैं पाक हूं, अब मैं कुरान को छू सकता हूं। वुजू ना हो तो हम कुरान को नहीं छू सकते। तवज्जो, जब कुरान सामित को बगैर वुजू के नहीं छू सकते तो कुरान नातिक को छूने के लिए, समझने के लिए शजरे पाक होना शर्त है। अब पहुंच गए, अब समझ में आया ये क्यों इतनी ताकीद है हमेशा हलाल खाओ हलाल। नस्ल जब दुनिया में आएगी तो खुद ब खुद अहले बैत अलैहिस्सलाम की विला पे पैदा होगी। मैं जुमले बहुत खुल के पढ़ रहा हूं आज, मैं पढ़ना नहीं चाह रहा था। तो ग्रामीण जीन्स का असर होता है, रिस्क का असर होता है, गोद का असर होता है। यहां तक है कि ऐसी अफरत, अब ये लाअनल्लाहु बनु उमय्या तक, ये अल्फाज ज़ियारत आशूरा में और जगहों पे कि बनु उमय्या पे इतने सख्त अल्फाज में आइम्मा अलैहिस्सलाम, रसूल खुदा की हदीस सख्त तरीन हदीस है। पढ़ूं या नहीं पढ़ूं मुझे मालूम है मुश्तरक मजमा है, मैं इसलिए सरवर कायनात का बार बार हवाला दे रहा हूं ताकि कोई शुबहे और शक के साथ ना जाए। मेरे अगर मिंबर पे बनु उमय्या को देख लो तो मेरे दीन की फातिहा पढ़ लेना। हबीब खुदा ने क्यों फरमाया? कहा ये मेरे दीन के दुश्मन है, इनके अजदाद ने मेरा बुग़्ज़ रखा, मेरे दुश्मन थे, मेरे अजदाद से लड़ते रहे। अज़ीज़ान गिरामी, इतने सख्त तरीन अल्फाज मैं अपने अंदाज से पेश करो। पैगंबर ने फरमाया अगर मेरे, इसने फरमाया ये हदीस कौन रावी है? हजरत अबू ज़र गफ़ारी। कुछ लोग पहुंच गए, हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु। गफ़ारी यानी उनका नाम था जुंदब, जुंदब इब्ने जुनादा, कुन्नियत थी अबू ज़र। ये वाकया मैं पढ़ रहा हूं, इशारों में पढ़ूंगा, पूरा खुल के नहीं पढ़ सकता। सहाबी रसूल हजरत अबू ज़र, पैगंबर इस्लाम की हदीस है अल ईमानु अश्र दरजात, बहरुल अनवार में हदीस है ईमान के 10 दरजात बेमंज़िलत सुल्लम, जैसे सीढ़ी होती है ना, पैगंबर फरमाते बेमंज़िलत सुल्लम कहते हैं सीढ़ी को, जैसे सीढ़ी के 10 पायदान होते हैं वैसे ही ईमान के 10 दरजात। अब सलमान 10 के 10 दर्जे पा चुके हैं और 10 में से 9 दर्जे अबू ज़र ने पाए, 8 दर्जे मिक़दाद को मिले हैं, 7 अम्मार को मिले हैं। और उलमा का अकीदा ये है, मेरा भी यही अकीदा है, ऐसा नहीं होता कि आप पहले ईमान से फौरन दूसरे में पहुंच जाए, बीच में भी दर्जात। शायद मेरी बातें पहुंच रही हैं, दर्जात बीच में भी, ऐसा नहीं है कि फौरन 7वें से 8वें दर्जे में पहुंच जाएंगे, नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी। और तो जनाब अम्मार 7वें दर्जे पे, इतने जलीलुल कद्र सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु 10 में से 7 दर्जात पाए।
जनाब सलमान वाहिद हस्ती। अब चले, क्योंकि शिया सुन्नी मुश्तरक मजमा है, मैं जुमला पेश करके आगे बढ़ रहा हूं। ये 10 के 10 दर्जे जनाब सलमान ने कैसे पाए? मुझे सिर्फ जनाब अबू ज़र से मुताल्लिक पेश करना था आज। 10 के 10 दर्जे जनाब अबू ज़र अगर 10वां दर्जा पा सकते तो इतने मेहनत करने वाले थे, मेहनत करके पहुंच जाते, लेकिन नहीं, वो इससे आगे जा नहीं सकते थे। तवज्जो, जो लोग पहुंच रहे हैं, जनाब सलमान ही जा सकते थे। अच्छा जाने गिरामी, सहाबा को अल्लाह की मारिफत थी, सबके दर्जात अलग हैं अल्लाह की मारिफत में भी। अब मैं जो पढ़ रहा हूं नतीजे पे गौर कीजिएगा, तफसील का वक्त नहीं है। सहाबा को अल्लाह की मारिफत थी, दर्जात सबके अलग अलग, किसी को ज्यादा किसी को कम, लेकिन सबको अल्लाह की मारिफत थी। मदीना की तवज्जो, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारिफत थी, सबके दर्जात अलग अलग। जनाब अमीर की मारिफत थी, दर्जात सबके अलग अलग। इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की मारिफत थी, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की मारिफत थी, तवज्जो, लेकिन जनाब सैयदा की मारिफत नहीं थी। सलमान वो है जो सैयदा के दर पे आते, बीबी मुझे चक्की की आवाज आ रही है, कुछ देर में चक्की चला दूं। बीबी सलमान से भी, हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु से भी पर्दा करती, बुर्का लेती, सलमान मैं बावर्ची खाने में जा रही हूं, चक्की सहन में रखी है, दाने भी रखे हैं गंदुम के, जौ के, आप पीस लीजिएगा। अज़ीज़ान गिरामी, जनाब सलमान 400 बरस के थे, चक्की पीसते, बीबी मैंने आटा पीस दिया, चला जाऊंगा, नहीं रुक जाइए, मैं अभी अबल हसन के लिए रोटी बनाने वाली हूं, अभी हसनैन खाना खाएंगे। जैसे ही बीबी रोटी बनाती, सलमान खा के जाइएगा, जो सैयदा के हाथ की रोटी खाए वो ईमान के 10 दर्जात पाले। अब मेरे जुमले पहुंच रहे थे जाने गिरामी मजमा, अगर मुझे देखता रहे स्क्रीन पे, शायद यहां से वहां ज्यादा शायद बड़ा नजर आ रहा, मजमा मेरे साथ है ना, सारे मजमे की तवज्जो है। अज़ीज़ान गिरामी, ये हजरत सलमान फारसी जो सैयदा के दरवाजे पे खिदमत के लिए आए, बाद साहबा ने एतराज किया, सलमान आप बुजुर्ग हैं, सबसे बूढ़े आदमी आप हैं, 400 बरस सिन है, 350 400 बरस सिन लिखा है, बुजुर्ग आदमी थे। कि सलमान आपको हया नहीं आती, शर्म नहीं आती, अपनी दाढ़ी सैयदा के दरवाजे पे लगाते हैं? क्या नहीं, कौनैन की बतूल के कदम यहां आते हैं। ऐसा गिरामी, इतना रुतबा जनाब सलमान को मिला जनाब सैयदा की मारिफत की वजह से। उन्हें अंदाजा था ये बीबी आम बीबी नहीं है। कौन है आपका? मैं इनका गुलाम हूं, इस बीबी के दर का गुलाम हूं। दरवाजे पे बैठे रहते, बार बार आके सलाम का, अस्सलाम अलैकुम या अहले बैत नबुव्वा। अज़ान गिरामी 10 दर्जे, 9 दर्जे जनाब अबू दर, सबसे सच्चे सहाबी। मैं जिनसे मुतालिक बात कर रहा था, सुन लीजिए, जो हदीस मैंने कहा वाक्य पढ़ूं खुल के नहीं पढ़ूं, मुझे भी खुद भी समझ में नहीं आ रहा। पाकिस्तान में बड़ा सोच समझ के पढ़ना पड़ता है, किसी हजरत लगाऊं किसी ना लगाऊं, कुछ लोग पहुंच गए। तो अब वो जनाबे अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत जलीलुल क़द्र है, बहुत रुतबा है। वो कहते हैं सारे सहाबा बराबर है, सब आपस में लड़ भी रहे, कातिल भी सहाबी है, मक़तूल भी सहाबी है, जिसे मुल्क बदर किया वो भी सहाबी, जो मुल्क बदर कर रहा है वो भी सहाबी है या नहीं है? भैया चंद बुजुर्ग बोलते रहेंगे, बाकी सारे तस्बीह पढ़ते रहेंगे पीछे बैठे। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं ना मेरे भाइयों, मेरे बच्चों तक। और जाने गिरामी, अब ये जनाबे अबू ज़र, उनको मुल्क बदर किया गया। खलीफा ने कहा कि भाई अबू ज़र अब मुझसे मजीद बर्दाश्त नहीं होते यार। मैंने क्या किया भाई, किसी की बकरी चुरा ली, को ये मैं अपने अंदाज से कह रहा हूं, को मैं कोई इनको डकैत हूं, कुछ क्या मैंने किया ऐसा? तुम हर जगह जाते हो, अली के फज़ाइल पढ़ते रहते हो, तो आपको उसमें क्या है? हमारी बात ही नहीं आती है, तुम हमेशा अली अली करते हो। पता नहीं लोग पहुंच रहे नहीं पहुंच रहे। एक मर्तबा जब जनाबे बुजुर्ग को कहा भाई मुझे, मैंने जो सुना है पैगंबर से वही बयान करूंगा, कि हमने पाबंदी लगा दी, जब हमने कह दिया कि कोई हदीस नबवी बयान नहीं करेगा, तो पाबंदी लगाने वाले कौन थे? वो भी तो सहाबी थे। पता नहीं लोग पहुंच रहे नहीं पहुंच रहे। हमने पाबंदी लगा दी, जो हदीस नबवी बयान करेगा उसे कोड़े लगाए जाएंगे। क्या मैं ऐसी पाबंदियां नहीं मानता जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ। जब अल्लाह ने कहा मा आताकुमुर रसूल फखुज़ू, जो कुछ तुम्हें रसूल खुदा अता करें उसे ले ले, तो हदीस भी रसूल खुदा ने अता की। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं ना? पैगंबर ने अता किया, अल्लाह फरमा रहा है। और पैगंबर ने नहीं कहा मेरी हदीस बयान ना करो, बल्कि पैगंबर ने तो कई मर्तबा फरमाया फलयुबल्लिगिल हाज़िरल गायब, जो यहां हाजिर है वो उसे बता दे जो गायब है। कुछ लोग पहुंचे
गदीर में पैगंबर ने फरमाया था जो यहां हाजिर है वो उसे बता दे जो गायब है। इसीलिए तो हम आज तक मन कुन तो मौला बता रहे, क्योंकि पैगंबर ने कहा था बताना, फैलाना मेरी बात को। मैंने कहा था मन कुन तो मौला। अब जुमले पहुंच गए। टाइम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाला। भाई तवज्जो से सुन लीजिएगा, मैं आधा घंटा हो चुका, मुझे बात को मुकम्मल करना है। ऐसा कि रामी पाबंदी लगाई गई। जनाब बुजुर्ग ने कहा मैं पाबंदियां ऐसे नहीं मानता जो शरीयत के खिलाफ। जनाब बुजुर्ग फिर भी हदीस बयान करते रहे, जहां देख के थोड़ा समझ में। देखें सोशल मीडिया नहीं था, तवज्जो, ये आज के बच्चे नहीं समझ सकते। उस जमाने में अभी 20, 30, 40 साल पहले के हालात क्या थे? सोशल मीडिया नहीं था, सिर्फ प्रिंट मीडिया था। अब से 60, 70 साल पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, टीवी नहीं था। पता नहीं मजमा मेरे साथ चल रहा या नहीं चल रहा। अज़ीज़ाने गिरामी, पुराने जमाने में मीडिया ऐसे नहीं था। अखबारों में तस्वीर छप जाए मन कुन तो मौला छप गया। गदीर पे इतना बड़ा इज्तिमा हुआ, 1.25 लाख सहाबा का मजमा। पैगंबर ने फरमाया मन कुन तो मौला, नहीं छपा। तवज्जो, जनाब अबू ज़र ने देखा कि मीडिया और अंदाज से अपने काम कर रहा है, तो मुझे भी तो कुछ करना चाहिए। जहां देखते मजमा लगा के अय्युहन्नास, ऐ लोगों, मैंने अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना, पैगंबर ने अली का हाथ पकड़ के कहा मन कुन तो मौला। अब आपके ख्याल में लोग बर्दाश्त कर रहे होंगे? आज ही इतना पाकिस्तान में मसला, अभी मुहर्रम से पहले गदीर पे कितना बड़ा पाकिस्तान में पूरे सोशल मीडिया पे चला। ईद गदीर मुबारक कहना बिदअत है, मत कहो, शियों की बातों में मत आओ। चला या नहीं चला पता नहीं, लोग बस मैंने ही देखा, आप लोग तो देखते ही नहीं मीडिया। हाँ हूं करते रहिए ताकि मुझे पता चले, आपको पता है। अज़ीज़ाने गिरामी, ये सब कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा? अज़ीज़ाने गिरामी, इसी पाकिस्तान में नहीं कहा कुछ लोगों ने 2 शहजादों की जंग थी, पहुंच रहे हैं करबला, 2 शहजादों की जंग थी। तो मैंने कहा हम भी मान लेते हैं, लेकिन ये तो बताओ एक जहन्नम का शहजादा था, दूसरा जन्नत का शहजादा था। भाई अब उस जमाने में जनाब अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु जलीलुल क़द्र सहाबी, पैगंबर के महबूब तरीन सहाबा में से, जो करीबी तरीन 4 रसूल खुदा के, जो पैगंबर के 4 यारों में से हैं। आप लोग तो पहुंचे ही नहीं हैं। सलमान, अबू ज़र, मिक़दाद और अम्मार, यही तो हैं पैगंबर के 4 यार। पहुंच गए। भाई मजमा चलता रहे, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। सलवात आप ऐसे पढ़ रहे हैं कि जैसे मैं अभी फौरन मेंबर से उतर आऊं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। मैं जानता हूं बैठने की जगह नहीं, आप बहुत देर से बैठे हैं, गेट तक लोग खड़े हैं, बाहर मुझे बताया जा रहा है। सारे मजमे की हाथ जोड़ के दरखास्त कर रहा हूं, किसी बात का बुरा न मना लीजिएगा। आप सब मेरे मेहमान, मेरे सर का ताज हैं। जो जनाब सैयदा का मेहमान, वो मेरे सर का ताज है। मैं आपकी मोहब्बतों की खातिर ऐसे मोहब्बत भरे जुमले कह रहा हूं। वैसे मैं तनकीद या तनकीस नहीं, किसी की तनकीस नहीं कर रहा। मैं जानता हूं हर आदमी अकीदत के साथ सुनने आया। अज़ीज़ाने गिरामी, इतनी पाबंदियां, मौला अमीर का नाम नहीं ले सकते, हदीस अली से मुताल्लिक़ खबर, कोई हदीस बयान न करे, हमें किताब काफी है। सबसे पहले ये इब्तिदा में नारा लगा, पहली दूसरी खिलाफत में नारा लगा, हमें किताब काफी है, कोई हदीस नहीं चाहिए। क्यों? जब हदीस बयान होती है अली अली होता है, हमारी बात ही नहीं होती। अज़ीज़ाने गिरामी, अब हर आदमी को प्रोफेशनल जेलसी कहा जाता है, अंग्रेजी की इस्तिलाह। प्रोफेशनल जेलसी समझते हैं ना? चलें, इसको नहीं समझे तो अच्छा है। अज़ीज़ाने गिरामी, अब एक अजीब और गरीब अंदाज हर आदमी को महसूस होने लगा। भाई जब भी कोई बात करता है, नमाज की बात आती है तो अली, रोजा अली, खुम्स अली, ज़कात अली, बिस्तर रिसालत पे अली, मैदान जंग हो तो अली, फुरूए दीन की पहली बात हो तो अली, नमाज अली ने ऐसी पढ़ी, दोनों किबलों पे पढ़ी, हर जगह नमाज ऐसे, बिस्तर रिसालत पे सोए तो अली, बदर में अली, ओहद में अली, खैबर में अली, खंदक में अली, हुनैन में अली, तबूक, कहां कहां रोकते अली को। तो कहा हदीस पे बैन है, आज के बाद से कोई भी हदीस नहीं पढ़ी जाएगी। जनाब अबू ज़र ने उस पाबंदी को नहीं माना। उन्होंने कहा भाई आपको हम मुल्क बदर कर रहे हैं, ठीक है भाई, आप गवर्नमेंट है, मैं क्या कर सकता हूं। होता पाबंदी लग जाए, हमारी जुबान बंदी हो चुकी है कई मरतबा। आप इस्लामाबाद में नहीं पढ़ सकते, चलें भी ठीक है, मजलिस पढ़ती, फिर अब तो 3 महीने और बढ़ गई है।
चलो कोई बात नहीं, 3 तुम्हारे पास है, मेरा मतलब है 3 महीने हैं। तो अब अजान गिरामी हमारी जबान बंदी, जनाब बुजुर्ग की जबान बंदी हुई, मुल्क बदर कर दिया गया। अब बुजुर्ग आप शाम चले जाइए, शाम का गवर्नर सख्त है, वो आपको पता चला है। शाम का गवर्नर तो सबको बताइए, यजीद का भी बाप था। पता नहीं कहां पहुंच रहे हैं आप लोग। अजान गिरामी जनाब बुजुर्ग शाम पहुंचे, हालात साजगार नहीं थे। पहला दिन जनाब बुजुर्ग का सख्त तरीन सफर मदीने से दिमश्क का, बड़ा सख्त सफर था। आज इतना सख्त है, सोचे उस जमाने में जहाज नहीं थे, रेगिस्तान सहरा। जनाब बुजुर्ग थे, जवान नहीं थे, बुढ़ापा था। पहुंचे, पहला दिन जनाब बुजुर्ग का देखा लोग गलियों में सो रहे हैं। जनाब बुजुर्ग ने सवाल किया, ये शाम के तो मुतालिक पता था बहुत पैसा है, कर नहीं, वो हाकिम है शाम के पास पैसा है, अवाम के पास नहीं है। भाई मैं पाकिस्तान के हालात नहीं पढ़ रहा हूं, यहाँ के तो हुक्मरान बड़े सखी हैं, बांटते तो होंगे ना पैसे, आप लोग बेहतर जानते, मैं तो रहता नहीं हूं यहाँ। पता नहीं आप लोग कहां जा रहे हैं, मेरे जुमले पहुंच रहे हैं ना। तो भाई वो शाम के हालात ऐसे थे कि हाकिम ने सब कुछ हथियार रखा था। उसके उस जमाने में बैंक नहीं थे, नहीं तो पता चलता बैंक बैलेंस कितना था। तो सोने की अशरफियां उसके, सब कुछ उसके। तो अवाम जनाब अबू ज़र ग़फ़ारी सहाबी रसूल, उन्होंने कहा भाई ये अवाम भूखी, उन्होंने कहा हाकिम के पास पैसा, हमारे पास तो नहीं। इतने में जनाब अबू ज़र ने देखा कोई घोड़े पे आ रहा है, सोने का लिबास, घोड़े का ज़रबर्क लिबास। आगे बढ़े, घोड़े के लगाम में हाथ डाला, ये सीरत नबी है। रोकने वाले तुम बूढ़े आदमी कौन हो? कहा ना साहिब रसूलुल्लाह। अब पता चला कई लोग सिर्फ सहाबा का धौंस देते हैं, पता नहीं लोग पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे। मैं रसूल खुदा का सहाबी हूं। अच्छा जाने गिरामी भाई ये चंद अफराद जो दुश्मन अहले बैत हैं वही सहाबी हैं, 1.25 लाख सहाबी हैं। वो जो 7-8 हजार अफरादी को थोड़ा सहाबी माना जाता है, वो जो 1,14,000 अली के साथ खड़े हैं, क्या वो सहाबा नहीं है? अब पहुंच रहे हैं, मेरे जुमले पहुंच रहे हैं। जनाब अबू ज़र ग़फ़ारी ने कहा ना साहिब रसूलुल्लाह, मैं सहाबी रसूल, बुजुर्ग थे, सफेद रीश थे। जनाब अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा मैं सहाबी रसूल। क्या नाम है? अबू ज़र। शाम वाला समझता था ये आदमी सख्त आदमी है, वहां से निकाला गया है, लेकिन खून का असर बड़ा अजीब है। मैंने जिस हदीस के लिए सारी जहमत दी है, मैं मुकम्मल कर रहा हूं बस मज़मून। कहा बिस्मिल्लाह मेरे घर तशरीफ लाइए, महल हाजिर है, आप ही का। जनाब अबू ज़र ने कहा सबको दावत है, जितने सड़क पे, ये जो बाजार में सब सो रहे हैं, इन सबको बुला अपने महल में, मैं भी आऊंगा। इतने लोगों को बुलाऊंगा तो फिर बचेगा क्या मुझे? फिर नहीं आता। नहीं आप सहाबी रसूल हैं, मैं सहाबा की अजमत का कायल हूं, तशरीफ लाइए। कहा ऐसे रसूल खुदा ने सहाबी की अजमत नहीं सिखाई है, को पैसे दे दो, दूसरे सबको महरूम रखो, नहीं चाहिए। अभी मेरे मुंह से नाम निकलने वाला था, तो कहा कि भाई ये गुलाम को खरीदा। कहा भाई गुलाम से कहा अबू ज़र को ये पैसे दे दो, किसी भी तरह से अबू ज़र को खरीद लो, जबान बंद हो जाए, पैसे ले लेंगे, उसके बाद पे बोलने लायक कहाँ रहेंगे। अब मेरे जुमले शायद पहुंच रहे हैं। गुलाम पहुंचा, सोने की एक अशरफियों की थैली। कहा अबू ज़र ये आपके लिए। कहा सारे शाम वालों को पैसे मिल गए। देखिए जनाब अबू ज़र समझाना ये चाह रहे हैं, अबू ज़र इज नॉट फॉर सेल, अबू ज़र बिकाऊ नहीं है, उनके माथे पे फॉर सेल का बोर्ड नहीं था। क्या सारे शाम वालों को पैसे मिल गए? कर नहीं। क्या फिर मुझे क्यों? कहा आपके लिए खुसूसी तोहफा भेजा हाकिम ने, गवर्नर साहब ने, शाम के गवर्नर ने आपके लिए पैसे भेजे हैं। कहा मुझे तब मैं कबूल करूंगा जब सारे गरीबों को पैसे मिलेंगे। कहा अबू ज़र आप गरीब हैं, आप रख लीजिए। कहा नहीं मैं गरीब नहीं हूं। कहा अबू ज़र आप बहुत गरीब हैं, खाने को नहीं है। कहा नहीं मेरे पास 2 रोटियां रखी हैं, एक रोटी आज रात खा लूंगा, सुबह जिंदा उठा तो दूसरी रोटी सुबह खा लूंगा। तवक्कुल हजरत अबू ज़र, हजरत अबू ज़र का तवक्कुल। कहा अबू ज़र ऐसे कब तक आप सियासी तकरीरें करते रहेंगे? हर जगह पे जाते हैं, सियासी तकरीर करके भड़का देते हैं मजमे को। पैसे रख लीजिए, जगह जगह कपड़ों में पैबंद लगे हैं, फटे हुए कपड़े आपके, पैसे रख लें। कहा अब दोबारा मुझे खबरदार गरीब कहा। गरीब मैं नहीं, गरीब तेरा हाकिम है जिसके पास अली की मोहब्बत नहीं है। अब पहुंच गया यार, कम मैं बहुत अमीर हूं।
मेरे पास अली की मोहब्बत है, मैं बहुत अमीर हूं। गरीब वो होता है जिसके पास अली की मोहब्बत ना हो। उस आदमी ने कहा, अबू ज़र मैं आज़ाद हो जाऊंगा, मेरी आज़ादी की खातिर ये अशरफियां रख लीजिए। कहा अच्छा, तेरी आज़ादी की खातिर मैं हाकिम का गुलाम बन जाऊं? गुलाम वापस आया, कहा अबू ज़र बिकेगा नहीं। कहा तुमने कोशिश की? क्या बहुत कोशिश कर ली। कहा किसी और को भेजूं? कहा जब मैं नहीं खरीद सका कोई नहीं खरीद सकता। अबू ज़र बिकाऊ नहीं है। कहा फिर इसे वापस भेजो हमारे खिलाफ। यहां ये मुसलसल प्रोपेगेंडे कर रहा है, जब से आया है बनु उमय्या के खिलाफ बोले चला जा रहा है। पता नहीं लोग पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे। अगर सहाबा को मानते हो तो सबसे जलीलुल कद्र सहाबा में एक हजरत अबू ज़र, और वो बार बार बनु उमय्या के खिलाफ पैगंबर की हदीस सुनाते थे। हाकिम ने पाबंदी लगाई कर निकालो, कहीं शाम में कहीं हमारे खिलाफ इनकलाब बर्पा ना हो। जनाब अबू ज़र को दोनों टांगे ऊंट की पुष्ट पे बांध के बरहना पुष्ट पे वापस भेजा गया। ऊंट की खाल सख्त होती है। जनाब अबू ज़र जब वापस आए तो खड़े नहीं हो सकते, टांगे जख्मी गिर रहे हैं, बुजुर्ग थे। इतने में देखा नाइंसाफी हो रही है, उस हालत में बोल रहे हैं ये गलत हो रहा। उस आदमी ने कहा मैं जज, मैं काजी हूं, खलीफा साहब ने मुझे काजी बनाया। कब मैं सहाबी रसूल हूं, मैंने जो पैगंबर से सुना है मैं वो बोलूंगा, तुम्हारी बात को नहीं मानूंगा। कहा गिरफ्तार कर लो अबू ज़र को। गिरफ्तार किया। जब लेके आए खलीफा ने कहा तुम वापस आ गए। कहा वापस आया नहीं, भेज दिया गया, कोई रखने को तैयार नहीं तो मैं वापस आ गया। वहां से निकाल दिया। क्यों निकाला? तुमने कुछ ना कुछ तो कहा होगा, तुम जहां जाते हो हमारे खिलाफ तकरीरें करते हो, तुमने गवर्नर के खिलाफ बोला होगा इसलिए उसने निकाल दिया। कहा मैंने सिर्फ सच बोला था। कहा अब क्या मुसीबत है वापस आने के बाद, अब क्या क्या किया इसने? कहा ये आपके खिलाफ बोल रहा है। कहा हाकिम नाइंसाफी कर रहा। कहा अबू ज़र मैं खलीफा हूं। कहा मैंने खुद पैगंबर से इसी मिंबर से सुना, जब बनु उमय्या मेरे मिंबर पे आ जाए दीन की फातिहा पढ़ लेना। ये कहीं आखिरी मजलिस तो नहीं होगी हमारी? इसके बाद पता चला कराची में मुझ पर पाबंदी लग गई, जैसे जनाब अबू ज़र अलैहिस्सलाम रज़ियल्लाहु अन्हु पे लगी थी। लेकिन मैं आप जानते हैं मैं परवाह किए बगैर पढ़ता हूँ, नतीजा नहीं सोचता। नतीजा अल्लाह रसूल के हाथ में है, इमाम के हाथ में है, जनाब सैयदा के हाथ में है। सुन लीजिए, हाथ जोड़ के जुमले पढ़ रहा हूं आखिरी। अज़ीज़ान गिरामी, जनाब अबू ज़र ने जैसे कहा ना, पैगंबर ने फरमाया था जब मेरे मिंबर पे बनु उमय्या आ जाए मेरे दीन की फातिहा पढ़ लेना। एक मरतबा हाकिम ने कहा अबू ज़र आप झूठे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मैं 80 कोड़े मारूंगा। आपने पैगंबर से झूठी हदीस की निस्बत दी है। जनाब अबू ज़र ने फरमाया ना मुझे झूठ की आदत है ना शौक। का फिर गवाह लाइए कि ये हदीस पैगंबर ने फरमाई है, नहीं तो मैं आपको कोड़े मारूंगा। जनाब अबू ज़र खड़े हो गए मस्जिद में। आप लोगों में से बहुत से मौजूद थे जब पैगंबर ने फरमाया था। पैगंबर ने तन्हाई में नहीं कहा था, कुछ लोग पहुंच गए हैं भाई। कई लोगों ने कहा ना मुझसे तन्हाई में कहा था, अंबिया का कोई वारिस नहीं होता। लोग पहुंच रहे। जनाब अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, पैगंबर ने मस्जिद में सारे मजमे के सामने मुझसे फरमाया था, अबू ज़र जब मेरे मिंबर पे सब मौजूद, आप लोग गवाही क्यों नहीं देते? सब खामोश, कोई गवाही देने को तैयार नहीं। हाकिम एक मर्तबा जनाब अबू ज़र ने कहा मुझे मोहलत दो, मैं गवाह ले आता हूं। कुछ लोग पहुंच गए। देखिए कितना असर है शजरों का। मुझे मोहलत दो, मैं गवाह लाता हूं। मस्जिद के साथ वाला घर था मौला अमीरुल मोमिनीन। जनाब अबू ज़र तेजी से बाहर आए, दरवाजे पे दस्तक दी, मौला ने दरवाजा खोला, जनाब अबू ज़र को गले लगा। जनाब अबू ज़र ने कहा अस्सलाम अलैका या अमीरुल मोमिनीन, ए मौला अमीर आप पे सलाम। जनाब मौला अमीर ने जवाब दिया, गले से लगाया। कहा अबू ज़र कहाँ थे? गले लगाया, प्यार किया। कहा मौला बातें तो बाद में होंगी। मौला को भी पता था क्या नाजु बलागा में खुतबा मौला का, उठा के देखे जनाब अबू ज़र से मुताल्लिक़। कहा कि मौला भी मुझे गवाही की जरूरत है, या अली मेरे साथ चलिए, मुझे गवाह की जरूरत है। मौला ने कहा अबू ज़र आपको जरूरत हो, अली ना आए, अमीरुल मोमिनीन मुश्किल कुशा, चलिए। हैदरी भाई सारे मजमे से हाथ जोड़ के मैं मज़मून मुकम्मल कर रहा हूं। मैं जानता हूं लोग बहुत देर से बैठे हैं, बहुत दूर दूर तक मजमा खड़ा है, मुझे मुकम्मल कर लेने दीजिए। मौला अमीर ने फरमाया अबू ज़र आपको जरूरत हो, अली ना आए, चलिए मेरे साथ। आए और आने के बाद कहा, जैसे पहुंचे तो हुकूमत ने, खलीफा ने कहा कि या अली आप
क्यों आए हैं? कहा मैं गवाही देने आया हूं, अबू जर जो कह रहे हैं सच है। कहा या अली आपने इंसाफ नहीं किया। पैगंबर ने फरमाया इंसाफ यह है दोनों की सुनो फिर फैसला करो। आपने सिर्फ अबू जर की सुनी, मेरी बात सुनी ही नहीं, आपने अबू जर के हक में फैसला कर दिया। मौला ने फरमाया सुनी मैंने अबू जर की भी नहीं है, मैंने तो पैगंबर की हदीस को सुना है। न आसमान ने साया किया न जमीन ने उठाया इतना सच्चा जितना अबू जर। मैंने हदीस नबवी को सुना है, अबू जर सच्चे हैं, जो ये कह रहे हैं सच है। खलीफा ने कहा अबू जर आज तो मैं आपको जाने दे रहा हूं, गवाह ले आए हो, आइंदा मोहतात रहना, मैं सजा जरूर दूंगा। कर्फ्यू लगाया गया, जनाब अबू जर को मुल्क बदर कर दिया गया। कहां? रबजा, जहां के वो रहने वाले थे। अब मसाइब सुन लीजिए, आज ताबूत है, मेरा आपसे वादा है हर आंख में आंसू होगा। जनाब अबू जर को रबजा भेजा। जनाब अबू जर के बेटे थे जर, जिनकी वजह से कहा जाता था अबू जर। एक बेटी थी, बीवी, सबको घर से निकाला गया मदीने से, सारा सामान फेंक दिया सड़कों पे। मदीने में पहला कर्फ्यू लगाया हजरत अबू जर को निकालने के लिए। कहा इनके जानवर, मुर्गियां, जितना कुछ, जो परिंदा जो कुछ है फेंक दो सड़क, और खबरदार कोई अबू जर से मिलने ना आए। उस कर्फ्यू में जानते हैं कौन मिलने आया? नहजुल बलागा में खुतबा है कि ये वो खुतबा है जो मौला ने अबू जर के मुल्क बदर होने पे, पाबंदियां लगने पे दिया, जनाब अबू जर से मिलने के बाद। मौला जब मिलने आए तो साथ में कौन आए? इमाम हसन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हजरत अकील, हजरत अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार, ये चारों मौला के साथ आए। जैसे ही मौला को आता देखा जनाब अबू जर के आंसू बहने लगे। कहा या अली मुझे मदीने से निकाल दिया गया। मौला ने गले लगाया, प्यार किया, आंसुओं को साफ किया। कहा अबू जर आपने हक की खातिर कुर्बानियां दी, रसूल खुदा और उनके अहले बैत की खातिर कुर्बानियां दी, मेरी खातिर नहीं। हाँ आज मैं हूं, मेरी खातिर किया, लेकिन ये सिर्फ मेरी खातिर नहीं, हक की खातिर, क्योंकि अली हक है। मेरे जुमले पहुंच रहे? कहा है अबू जर आपने सब कुर्बानियां अल्लाह की खातिर, हक की खातिर दी। इसलिए नहीं कि अली क्योंकि अल्लाह के वली हैं, अली रसूल के वसी हैं, अली क्योंकि हक पे हैं। अबू जर अन करीब आपको रसूल खुदा जन्नत में खुद इस्तकबाल करेंगे। आप अन करीब, सख्तियां बहुत आएंगी, लेकिन अबू जर ये सारी सख्तियां अन करीब आपको जन्नत तक पहुंचा देंगी। अब मैं जानता हूं बहने बहुत तवील पढ़ दिया, वक्त बहुत हो गया है, 12:15 है रात की। मेरी दरख्वास्त है 10 मिनट जो जहमत दूं कोई भी थक के ना सुने। जनाब अबू जर ने एक मरतबा जुमला कहा, जब मौला ने खुतबा दिया ना तो जनाब अबू जर रोने लगे। कहा कि या अली मुझे मदीने से जाने का इतना दुख नहीं है जितना आपकी जुदाई का दुख है। कितना बड़ा जुमला, बहुत बड़ा जुमला हजरत अबू जर का। मौला आपकी जुदाई का मुझे बहुत सदमा है, आपसे दूर हो जाऊंगा। मौला ने कहा अबू जर ज्यादा परेशान ना हो, अन करीब आप पैगंबर के पास जन्नत में चले जाएंगे, उनकी बारगाह में पहुंचेंगे। जनाब अबू जर एक मरतबा रब्जा आए। रब्जा में पानी की किल्लत थी, पानी नहीं था। करबला में पानी की किल्लत नहीं थी, पानी बंद किया गया। मेरे बहुत से भाई पहुंच गए, मैं कहां जा रहा हूं। जनाब अबू जर रब्जा पहुंचे, खेती बाड़ी करने लगे। जवान बेटे ने कहा बाबा मैं जवान बेटा मौजूद हूं, आप बुजुर्ग होके काम करें, मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं करता, खेती बाड़ी मैं करूंगा। एक एक करके जानवर मरने लगे। क्यों? पानी नहीं था। जवान बेटा खुद मेहनत करता, हल चलाता। एक दिन जवान बेटा पानी की किल्लत की वजह से जनाब अबू जर की आंखों के सामने दम तोड़ गया। आप जानते हैं ना, जवान बेटे के मरने को बर्दाश्त करने के लिए किसी ज़ैनब कुबरा का दिल चाहिए, किसी हुसैन इब्न अली का कलेजा चाहिए। जनाब अबू जर की ज़ौजा जनाब अबू जर जब बेटे के जनाजे पे आए तो तड़पने लगे, रो रो के कहते दिन तो जाने के हमारे थे, लेकिन जर मेरे बेटे आप चले गए। जनाब अबू जर की ज़ौजा से बर्दाश्त नहीं, जवान बेटे का मरना बर्दाश्त नहीं हुआ।
मजमे की तवज्जो मेरे साथ रहे, 5 से 10 मिनट की जहमत दूंगा। जनाब अबू ज़र की ज़ौजा एक ही जुमला दोहराती रहती हैं, ज़र जाने के दिन हमारे थे, आप चले गए। कब्र पे बैठी रोती रहती हैं, दिन रात कहती मेरा बेटा, जवान बेटा मारा गया। जानते हैं ना जनाब लैला के मुताल्लिक़ है रिवायत कि बीबी लैला सिर्फ 6 महीने करबला के बाद जिंदा रही, और जब भी कोई मदीने आता था पूछता था ये किस बीबी के रोने की आवाज आ रही है रोज़ा रसूल पे। मदीने वाले कहते ये लैला हैं, अली अकबर की माँ है, इन्हें अली अकबर का बड़ा सदमा है। मेरी दरख्वास्त है, आज जनाब सैयद शुहदा का ताबूत है, मेरी दरख्वास्त है मजमा मेरे साथ रहे। अब क्या किया जनाब अबू ज़र की ज़ौजा ने, बार बार गिरिये में एक ही जुमला दोहराती हैं, ज़र जाने के दिन हमारे थे, ये जुमला दोहराती रहती। एक दिन जनाब अबू ज़र ने देखा कब्र पे एक लाश पड़ी है, देखा उनकी ज़ौजा का इंतकाल हो गया था, बूढ़ी माँ जवान बेटे के सदमे में इंतकाल कर गई। बस भाई मजमा मेरे साथ रहे। जनाब अबू ज़र ने ज़ौजा को दफनाया। एक दिन जनाब अबू ज़र खुद बीमार हो गए, बिस्तर से लग गए, उठ नहीं पा रहे थे। उनकी बेटी ने कहा बाबा ये आपने क्या हालत बना रखी है। कहा बेटी अब मुझसे काम नहीं होता, मेरा दिल टूट चुका है, मेरा जिस्म बीमार है, अब लगता है मैं मर जाऊंगा। कहा बाबा मैं आपको कैसे दफनाऊंगी। बाबा मैं बेटी हूं, बाबा मैं छोटी हूं, मैं गुस्लो कफन कैसे करूंगी, दफनाऊंगी कैसे। जनाब अबू ज़र ने बेटी को देखा। आप जानते हैं ना बेटियों को बाप से बड़ी मोहब्बत होती है। तो जनाब अबू ज़र ने फरमाया बेटी परेशान मत होना, मुझसे सच्चे नबी ने सच्चा वादा किया था, अबू ज़र कूफे के बेहतरीन मुमिनीन आपको गुस्लो कफन देंगे, आपको अपने हाथों से दफनाएंगे। बस बेटी एक काम कीजिएगा, मैं हाथ जोड़ के सारे मजमे से दरखास्त कर रहा हूं, चराग बुझा दिए गए हैं, सब मेरी तरफ देखिएगा, कोई रोने में हया ना करे। जनाब अबू ज़र जमीन पे गिर गए। बस एक जुमला का, बेटी जहां से काफिले गुजरते हैं ना आप उस रास्ते में बैठ जाइएगा, जब कोई काफिला आए तो काफिले वालों से कहिएगा ए काफिले वालों यहां करीब में सहाबी रसूल का जनाजा पड़ा है, किसी ने दफनाया नहीं है, लाशा पे गोरो कफन पड़ा है, किसी ने गुस्ल नहीं दिया, वो मोमिन होंगे मुझे आके दफना देंगे। बस बेटी एक काम कीजिएगा, जहां से काफिले गुजरे रास्ते में बैठ जाइएगा। जनाब अबू ज़र बेटी से बातें करते करते एक मर्तबा पुतलियां चढ़ गईं, आंखें बंद हुई। बस बेटी बाप को मरता देखते इतना गिरिया करने लगी। जनाब अबू ज़र की बेटी बार बार कहती बाबा परदेश में आपने मुझे इस बयाबान में यतीम कर दिया, बाबा मैं कैसी यतीम हुई। गिरिया करने लगी। अगर देख सके तो देखिएगा, नहीं तो आंखें बंद करके रब्जा चलिएगा। जनाब अबू ज़र की बेटी ने बड़ा गिरिया किया, बाबा मुझे बड़ा सदमा है, मैं इस बयाबान में यतीम हो गई। रिवायत में है जनाब अबू ज़र की बेटी ने एक रुमाल निकाला और खोल के अपने बाप के चेहरे पे रखा। क्यों? कफन नहीं दिया गया था, तो चेहरे पे रुमाल रखा, धूप में मेरे बाबा का चेहरा ना रहे, चेहरे पे रुमाल रखा। एक मर्तबा रोती हुई उठी, अपने आप को संभाला, कहा मैं दफना तो सकती नहीं, गुस्ल कफन नहीं दे सकती, चली मैं रास्ते से जहां काफिले गुजरते हैं कैसे जाऊं। अपने आप को काफिलों के गुजरने की राह पे पहुंचाया, उस रास्ते पे पहुंची, बैठ के रोने लगी। इतने में देखा एक काफिला आ रहा कूफे की जानिब से। जनाब अबू ज़र की बेटी ने काफिले के सामने खड़े होके बुलंद आवाज से कहा, काफिले वालों रुक जाओ, यहाँ करीब में सहाबी रसूल का जनाजा पड़ा है, कोई दफनाने वाला नहीं है, सहाबी रसूल का जनाजा पड़ा। जानते हैं सबसे पहले कौन उतरा? हजरत मालिक अश्तार। इतने में हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद, बड़े बड़े जलीलुल कद्र सहाबा रसूल मौला अमीर के असहाब एक मर्तबा काफिले से उतरने लगे। कहा बच्ची आप कौन है, बेटी कौन है? कहा मैं सहाबी रसूल अबू ज़र की बेटी हूँ। कहा अबू ज़र का क्या हुआ? का करीब में उनका लाशा पड़ा है, मेरे बाप का इंतकाल हो गया। सब रोने लगे, अरे सहाबी रसूल का जनाजा पड़ा है। का जनाजा का घंटों से धूप में लाशा पड़ा है, मेरे बाबा को किसी ने नहीं दफनाया। सब रोने लगे, आपस में लड़ाइयां होने लगी। एक ने कहा मुझे गुस्ल दे लेने दो, दूसरे ने कहा नहीं सहाबी रसूल को मैं गुस्ल दूंगा, किसी ने कहा मैं कफन दूंगा, एक ने कहा नहीं मालिक अश्तर को पैसे देके उनसे कफन का कपड़ा ले लो, सब मिल के पैसे दो, हम सब शरीक हो अबू ज़र के गुस्लो कफन में। सब ने मिल के जनाजा पड़ा, बड़ी ताजीम से सहाबी को दफनाया। मैंने सारा मसाइब पढ़ दिया। अब मैं आपसे सवाल करूं, इस बच्ची को हटाइए, एक और बीबी बैठी हुई है, करबला का मैदान है और वो बीबी रो रो के कह रही है
सहाबी रसूल नहीं, नवासा रसूल का लाशा पड़ा है। ओ मुसलमानों, कोई दफनाने वाला नहीं है। मेरे बाबा को मेरी दादी ने चक्कियां पीस के पाला था। अजरकुम अल्लाह, मैं देख रहा हूं बड़े खुले मैदान में लोग कहते रोने की आवाज नहीं आती। आओ जरा जहरा नगर में कितने बुलंद आवाज से लोग मौला हुसैन का नाम आते ही लोग रो रहे हैं। वहां एक बेटी रो रो के कह रही थी, ओ मुसलमानों, सहाबी नहीं, नवासा रसूल का लाशा बेगोरो कफन पड़ा है। एक बेटी रो रो के कह रही थी, ओ मुसलमानों दफना दो, मेरे बाबा को कोई दफनाने वाला नहीं। इमाम जमाना ज़ियारत नहिया में कहते हैं, मेरा सलाम मेरे दादा हुसैन पे, जिनका कफन खाके करबला बन गए। अजरकुम अल्लाह, खाके करबला जिनका कफन बनी। अजरकुम अल्लाह। अब इमाम जमाना सलाम करते हैं, सलाम मेरे जद के कटे हुए गले पे, सलाम टूटी हुई पसलियों पे, अस्सलाम अला रासिल मरफू, उस सर पे सलाम जिसे नेज़े पे बुलंद किया गया। अजरकुम अल्लाह। मां की भी पसलियां टूटी, बेटे की भी पसलियां टूटी। हाय अजरकुम अल्लाह। भाई आज अगर ताबूत बरामद ना होना होता, मैं इतने खुल के जुमले ना पढ़ता। अजीजाने गिरामी, जनाबे ज़ैनब ने दरबार में जाने से इनकार कर दिया था। एक रिवायत में बीबी ने कहा, मैं दरबार में नहीं जाऊंगी। शिम्र ने ताजियाना उठाया, क्या कैदी फुप्पी से कहो दरबार में चले। मौला सज्जाद ने कहा, फुप्पी अम्मा, मेरे बाबा के सरे अकदस को देखिए, फिर बताइए जाना है या नहीं। एक मर्तबा का, भैया क्या फैसला है। क्या बहन, मेरी कुर्बानियां जाया हो जाएंगी अगर आप दरबार में खुतबा नहीं देंगी। जनाबे ज़ैनब ने दोनों हाथ कमर पे रखे, जब चलने लगी तो एक मर्तबा का, भैया अब आंखों को बंद ना कीजिएगा, आप आंखों को खुला रखें, देखे बहन कैसे शराबी के दरबार में। अजरकुम अल्लाह। भाई मैं जानता हूं ताबूत बरामद होने वाला है। ताबूत बरामद हो जब आप बोसा दीजिएगा। आज 2 बीबियों को बल्कि 3 बीबियों को पुरसा दीजिएगा। पहले कहिएगा, है जनाबे सैयदा, आपके बेटे के लाशे के पामाल होने का बड़ा सदमा। अजरकुम अल्लाह। दूसरी बीबी जनाबे ज़ैनब कुबरा बीबी, आप देख रही थी 70 कदम के फासले से जब शिम्र ने बालों में हाथ डाला। अजरकुम अल्लाह। मैंने इसी साल एक मक्तल में देखा है, बड़ी बहसना उलमा में, मैंने खुद तहकीक की, मैंने ये मक्तल से जुमला निकाला, मैं पेश कर रहा हूं कि जब जनाबे सैयदुल शुहदा मक्तल में शहीद किए जा रहे थे, खैमों से मक्तल नजर आता था। जनाबे ज़ैनब तिल्ला ज़ैनबिया पे गई, लेकिन बाकी बीबियां एक छोटी सी बच्ची देख रही थी। कोई सीने पे सवार, रीशे मुबारक में हाथ डाल रखा है। एक बच्ची रो रो के कहती, क्या तुम्हारे दरमियान कोई मुसलमान नहीं है। मातम हुसैन अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।